बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दहरदिल अजीज आमिर लियाकत हुसैन आपको ईद के इस पुरमसरत मौके पर 4 न्यूज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। आज ईद का पुरमसरत मौका है। बहुत से लोग अपने घरों में सिवैयां खा रहे होंगे, शीर खोरमे का एहतमाम होगा, लेकिन उस शख्स को ना भूल जाइएगा जिसके हलक से एक निवाला आज उतरना नसीब नहीं हुआ। आज स्टूडियो में इसी सिलसिले के साथ हमारे पास एक गेस्ट मौजूद हैं। मैं तो उन्हें अपना बड़ा भाई कहता हूं, बबलू भाई उनका प्यार से नाम हमने रखा हुआ है बबलू भाई का। बहुत बहुत मेहरबानी आमिर भाई, आपको देखते हैं, आपसे उम्मीदें लगाई हुई हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी नजर एक चीज करना चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया। मेरे देश में हर पल जाऊं और तेरा सोना रूप सजाऊं कि तू है बेचैन मेरी, और तू है बेचैन मेरी, और तेरा नाम गुटकू, तेरा नाम गुटकू, और तेरा नाम गुटकू गुटकू करे भाई, तेरा नाम गुटकू गुटकू। वाह 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 वाह, बहुत 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 शुक्रिया आरिफ भाई, आपकी इस मोहब्बत, इस सआदत का मैं क्या नजराना पेश कर सकता हूं सिवाय इसके कि मैं आप ही का एक कलाम जो है वो आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है जी, बहुत शुक्रिया। इको ऑन कर दीजिएगा जी। हे अल्लाह वाले आंधी जुगनी जुगनी जुगनी, हे मौला वाले आंधी जुगनी जुगनी जुगनी। जी, आगे के अशार मैं माजरत के साथ भूल चुका हूँ। मैं भी आपके कलाम को मैंने एक रमक्स किया और उसको एक नए अंदाज में मैं पढ़ना चाहूंगा। मेरे ख्याल में आप इसे अंताक्षरी का मुकाबला समझ रहे हैं। आप अगर अपने साथ एक लुगत मुझे दे देते तो बड़ी आसानी होती, जो आप बता रहे हैं, जो आपने बड़े प्यारे लफ्ज कहे, लेकिन ये देखे ना, रूह के मामले लफ्ज समझ नहीं आया मुझे। आरिफ भाई एक बात बताइए कि ये जो कोला स्टूडियो बना था, इसमें अगर आपके ख्याल से आपके अलावा किन गुलकारों को और इसमें शामिल होना चाहिए था? बड़ी मेरे सोने वीर, आपकी बड़ी प्यारी बात लगी है मुझे। मेरे ख्याल में इस वक्त कोला वालों को लेना चाहिए था इसमें बनी शहजाद राय। बनी इसराइल नहीं, बनी गुलकार जो है, अच्छा अच्छा, सिंगर जी, तेरी आंखों का इशारा जिसने, अच्छा अच्छा, बनी शहजाद राय, सलीम जवेद, इनको कोला ने मिस कर दिया। ये ज्यादती हो जाएगी अगर आप कहेंगे कि इन लोगों को लिया जाए, क्योंकि कोला का नाम जो है और जो जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं, मैं तो इस बात पे भी इख्तिलाफ रखता था कि आपको ले लिया और फिर आप उसके बाद ऐसे नाम ले रहे हैं, तो ये ज्यादती होगी। मेरे भाई, जब उसके कोला वाले जो हैं वो उसमें मेरे सोने वीर, उसके अंदर जब ईपी को ले सकते हैं, अमानत को ले सकते हैं, तो एडीपी के एंटी डिस्को प्रोजेक्ट का ले सकते हैं, तो इन बेचारों का क्या कसूर है? इस बात पे मैंने आपके लिए एक शेर बनाया अभी अभी। प्लीज प्लीज, बड़ी मेहरबानी। ओ गालत तेरे लाली, तेरे गालत होदी लाली, ओ तू लगता मुर्गी मारा तेरा नर नर तनाए। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात कही आरिफ भाई आपने, मेरा तो त्रा ही निकल गया। आरिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल करने का बड़ा दिल चाह रहा है, बेचैनी भी हो रही है, और इनके मामलात में मैं इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं रखता हूं, मैं एक तालिब इल्म ही हूं। उस तालिब इल्म होने की हैसियत से इनसे सवाल करते हुए घबराहट सी भी महसूस हो रही है। आप तो जानते ही हैं कि जब ऐसी शख्सियत आपके सामने हो तो 2 चीजों पर काबू बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक तो आपके एहसासात, दूसरी आपकी हंसी। अरे भाई, एक सवाल रह रहकर मेरे दिल में उठता है, और वो ये है कि गोया आने वाला जो माहौल बन चुका है, जो जिस नए माशरे की तश्कील करने के लिए हम जा रहे हैं, जो नौजवान हैं हमारे मुल्क के, उनमें उभरते हुए गुलकारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतने डिफरेंट किस्म के चैनल आ गए, इतनी मौसीकी के मुख्तलिफ लोग आ गए। मैं आपको बताऊं मेरे सोने वीर, मेरे प्यारे, मेरे राज दिलारे, जुगनी तेरे लिए थी। बहुत शुक्रिया। मैं बताऊं कि मैंने उस दिन चैनल खोला, एक रिच बैठा हुआ उधर गाने गा रहा है। कौन जनाब? उसका नाम था कोई कई नोमान जावेद की बात नहीं कर रहे।
नमाज जमें, जी, 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 जी। ये भूल जाए, यही था। जो बहुत सारे कड़े पहने हुए होता है बिल्कुल। सर। जी 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 जी। वो नमाज जावेद तो यूं लग रहा है कोई गाय बैठ के गा रही देखिए है। कितनी अजीब बात है कि किसी जमाने में चूड़ियां जो है वो औरतों का जेवर हुआ करती थी, औरतों की शान हुआ करती थी। आज मर्द हजरात जो है वो उन्हें पहन के घूम रहे हैं। इसी जमाने में भी ये फूलों वाले कुर्ते जो है ना, ये भी औरतों की बड़ी पहचान होती थी, आजकल मर्द पहन रहे। पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप आरिफ भाई। ये बहुत ही सादा सा और आम सा कुर्ता है, ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है। दादा सा नहीं है, ये सबका दादा सा कुर्ता है। इतनी इसकी कीमत भी नहीं है भाई, आप लोगों को गुमराह ना करें खुदा के वास्ते। ये इतना कोई महंगा कुर्ता नहीं है। अगर आप इसे खरीदना चाहें आप मेरी वेबसाइट पर आपकी नजर में एक अपना पुराना कलाम करूंगा। जी जी। बहरहाल एक सवाल रह रहकर मेरे दिल में आता है, गोया आप लोग भी ये सवाल पूछना चाह रहे होंगे आरिफ भाई से, है मुझे यकीन है कि आप लोग इस सवाल को पूछना चाह रहे होंगे। मैं भी इसी सवाल की तरफ आ रहा हूं। ये जो चिमटा है आपका आरिफ भाई, ये थोड़ा सा एक शोखी भरा सवाल है। इसका जवाब भी मैं आपसे जरा शोखी पे चाहूंगा, क्योंकि ईद का मौका है, पुरमसरत मौका है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हंसी मजाक जो है वो कायम रहे, एक मुस्कुराहट की फिजा बनाए रखें। इस चिमटे से आप रोटियां भी निकालते होंगे? इस चिमटे से रोटियां भी निकालता हूँ और कभी कभी मैं कनकुजूरे भी बेसन के पीछे से निकाल लेता हूँ। जी बहुत खूब आरिफ भाई, एक लम्हे के लिए आपको रोकना चाहूंगा। नाजरीन, इस वक्त हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आप मुझे और आरिफ भाई को देख सकेंगे 4 न्यूज डिजिटल पर। आपका इंतजार रहेगा। शुक्रिया जी। खुशामदीद। वक्फे के बाद आपको एक बार फिर ईद के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं, जो 4 न्यूज के प्लेटफॉर्म से की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। उनका इस वक्त मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि पसंद नहीं करूंगा का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी उनकी कुछ खुसूसियात बयान करना चाहूंगा, जिसके लिए अगर आपका वक्त अगर आपको लग रहा है कि जाया हो रहा है तो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन मैं ये किए बगैर रह नहीं सकता। ये मेरे बड़े भाई का दर्जा रखते हैं। इस हस्ती के मालिक हमारे और आपके हर दिल अजीज, इनके कुर्तों ने बड़ी रौनक लगाई है इस ईद के पुरमसरत मौके पर। मेरे कंपटीशन में भी आ चुके हैं मेरे प्यारे बड़े भाई मोहतरम जनाब मौलाना जुनैद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने तो अल्लाह अकबर बहुत ही मेरी तारीफ कर दी। आपसे तो बातें होती ही रहेंगी। पहले मैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं ईद मुबारक कहूंगा और कहूंगा इस पुरमसरत मौके में आपस में जितनी भी भाईचारगी से मिलना चाहें मिलिए। और पेप्सी पर तो 5 रुपए कम हो ही गए हैं, और साथ में चिप्स भी खाइएगा। आप समझते रहे होंगे मैं कौन सी चिप्स की बात कर रहा हूँ। ये जुनैद भाई, मैं आपसे एक सवाल करने की शिद्दत मेरे दिल में, आप यकीन कीजिएगा कि कुछ ऐसा गुमान सा होता है जुनैद भाई कि जब दिल लरस रहा हो, एक कैफियत सी आप पे तारी हो जाती है। मैंने कब्र में भी एक प्रोग्राम किया था, मैं कब्र में खुद खड़ा हुआ था। इतना मुझे उस वक्त बखुदा मैं इतना नहीं डरा जितना मैं इस वक्त आपसे ये सवाल करते हुए डर रहा हूं कि आपके साथ आरिफ लोहार साहब बैठे हैं, कैसा लग रहा है? इसको इधर से बजा के तो इधर से वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आरिफ भाई हमारे बड़े भाइयों में से हैं, बहुत सीनियर हैं। हम तो इन्हें जुगनी जूनियर के नाम से जानते थे। जी जी, जब हम आए थे इस फील्ड में जे के नाम से मशहूर थे। जी जी बिल्कुल। फूड सेंटर भी खोला है माशाल्लाह इन्होंने। जी जी जी। मुझे आप लोगों की समझ नहीं लग रही कि इस वक्त आप लोग इतनी मुश्किल ज़बान में मतलब मेरी तारीफ कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। देखिए आरिफ भाई, मैंने जैसा कि अपने देखने और सुनने वालों को पहले ही आगाह किया था कि आरिफ भाई जो है वो काफी चुलबुली तबीयत इंसान है। शोखी इनका जो है वो बड़ा ही एक क्या कहें कि बस अच्छा उनसर है, एक अच्छी टेक्निक है इनकी, लोगों को हर वक्त पर मुसर्रत रखते हैं, मजाक वगैरह करते रहते हैं। जुनैद भाई, मुझे ये पूछना था कि आप तो कभी देर से आते नहीं कहीं पर भी, जो वक्त देते हैं गालिबन उससे भी कोई करीब, अक्सर मैंने आपको देखा है 5 से 10 मिनट पहले ही पहुंचते हैं। आज लेकिन आपको देर हुई है जुनैद भाई, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आप 10 मिनट की देरी से आए हैं। उसकी वजह मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहूंगा, अपने लिए नहीं,
میں اپنے ان دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کرنا چاہوں گا جن کے دل میں یہ گمان ہو رہا ہے کہ جنید جمشید وقت کا پابند نہیں. عامر بھائی اس بات پر میں آپ سے معذرت چاہوں گا، پر کیا ہے کہ آج عید کا دن ہے تو نماز عید بھی ادا کرنی ہوتی ہے. جی جی جی. عارف بھائی خیریت؟ میں آج جلدی میں آتے ہوئے عید کی نماز پڑھنا بھول گیا. ابھی مجھے خیال آیا جماعت کھڑی ہوئی ہے اور انتظار کر رہی ہے میرا. جی بالکل آپ کو وہاں مل جائے گی نماز. G3 میں بیٹھ کر جائیے گا عارف بھائی. جی جی. عارف بھائی کو راستہ نہیں معلوم اس لیے میں نے انہیں بس میں جانے کے لیے کہا. جی جنید بھائی فی الحال میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آج عید کا بابرکت دن ہے، پرمسرت موقع ہے. اس موقع پر میں یہ پوچھوں گا رمضان کیسا گزرا؟ عامر بھائی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ایک رمضان کریم کا ہی مہینہ ہے جہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹی وی پر آنے کا موقع دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اب کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ شاید اگلے سال یہ موقع نہ مل پائے. اللہ نہ. کیونکہ کچھ کالی بھیڑیں مثال کے طور پر ساحر لودھی، جی جی. مایا خان، استغفر اللہ. یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ہم لوگ آ کے کیا کرتے ہیں ٹی وی پر. تو آپ ان کی مثال ایسے لے لیجئے کہ یہ ٹھنڈے تووں کی مانند ہے. سبحان اللہ. ٹھنڈے تووں کی مانند سارے سال آپ ان پر روٹی پکاتے چلے. پھر کہیے جنید بھائی، ایک التماس ہے آپ سے، پھر کہیے اس بات کو. چلیں آپ کے پرزور اصرار پر دوبارہ توے والی مثال پھر دیجیے کہ یہ وہ ٹھنڈے توے کی مانند ہے سبحان اللہ کہ جن پر آپ سارے سال روٹ پکاتے جائیں. کیا بات ہے. نہیں پکے گی نہیں پکے. واہ 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 کیا بات. ناظرین آپ نے سنا جنید بھائی نے کس قسم کا خلاصہ اس بات کا کیا ہے کہ ٹھنڈے توے پر آپ سالہ سال روٹی رکھ دیں پکتی نہیں ہے. تو جنید بھائی آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے فلم کیوں نہیں کی خدا کے لیے؟ عامر بھائی دیکھیے مجھے خدا کا واسطہ مت دیجیے، میں فلم کروں گا نہیں. نہیں جنید بھائی میں آپ کو خدا کا واسطہ نہیں دے رہا ہوں. میں شعیب منصور کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم جو ہے خدا کے لیے اس کی بات کر رہا ہوں. عامر بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، مگر بات دراصل یہ ہے کہ شعیب منصور ہمیں موسیقی کی دنیا میں ضرور لائے ہیں مگر پاکستانی فلم کرنا ہماری منزل مقصود نہیں ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہمیں چاہیے دراصل بڑا پردہ. کتنا بڑا؟ ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ. واہ واہ واہ. جو اس دل کی آس ہے وہی اس دل کی آس ہے. اللہ تعالیٰ ان دلوں کو روشن رکھے، صاف رکھے. آمین. تو آج جوتے آپ نے کیوں پہنے ہیں جنید بھائی؟ جوگرز. عامر بھائی آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ رمضان کریم میں جو ہے وہ کرکٹ کا بڑا زور و شور ہوتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں. بالکل. تو کل رات کو اسی سلسلے میں فائنل میچ تھا ہمارا مولانا کرکٹ لیگ MCL کے نام سے یہ کیا بات شروع کی ہے ہم لوگوں نے. کن کے ساتھ تھا آپ کا میچ؟ گلوکار 11. تو کون جیتا؟ الحمدللہ گلوکار 11. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. کیا کریں جبکہ ہمارے ساتھ ثقلین مشتاق اور انزی بھائی بھی تھے مگر کیا ہے کہ عمر ہو گئی ہے. بالکل عمر کا تقاضا بھی کوئی چیز ہوتا ہے. ناظرین صحیح کہا جنید بھائی، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ عمر کا تقاضا بھی کوئی چیز ہوتا ہے. 4 نیوز کے اس پلیٹ فارم پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ایک وقفے کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد آپ مجھے دیکھ سکیں گے 4 نیوز ڈیجیٹل پر. ہمارے ساتھ رہیے گا جی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عید کا موقع ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. 4 نیوز کے اس پلیٹ فارم سے ہم عید کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین آپ کے ساتھ ہوں. ناظرین و حاضرین اس وقت قلب جواب نہیں دے پا رہا ہے. ایک ایسی حقیقت میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں گویا جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ یقین نہیں کرے گا. میں بھی ایک ناپید سا آدمی ہوں. میرے مطلب مجھے یہ معجزہ اسے میں کہوں گا. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. یقین آپ کا اگر پختہ ہے تو آپ کو یقین آئے گا. مزاج اگر آپ کا سچ سن سکتا ہے تو آپ کو سچ لگے گا یقیناً. تو ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جنید بھائی تو موجود تھے. اس وقت موسیقی کی جنہیں بنیاد کہا جاتا ہے، پاپ سنگنگ کی بنیاد کہا جاتا ہے، آج میں ان کا استقبال موسیقی کی بلا کہہ کر کرواؤں گا. جیکسن بھائی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں ایک کم عقل انسان ہوں لیکن میری اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. لیکن میری میموری مجھے یہ یاد دلاتی ہے آپ اپنے خاکے میں
قبر پھاڑ کر نکل آئے تھے, آپ کا وجود عمل میں آیا قبر پھاڑ کے. تو